हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि जानते होंगे, मैं रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ का छात्र हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप लोग बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चाहे बीएससी बायो कर रहे हैं, चाहे बीएससी मैथ कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिकल होता है, क्या उसमें फेल कर दिए जाते हैं? आपके दिमाग में सवाल तो उठते रहे होंगे। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, फिजिक्स प्रैक्टिकल और जो स्टैटिक्स है उसमें क्या कंप्यूटर साइंस, बायो, जियोलॉजी, क्या इसमें फेल कर दिया जाता है? इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और मैं बता देता हूं कि मिनिमम प्रैक्टिकल आपको कितना करना है या मैक्सिमम कितना करना है, ज्यादा से ज्यादा कितना कर लें, और इस बार कितना प्रैक्टिकल आपको करना है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और किस तरह से पढ़ाई करना है, अपने पढ़ाई को लेकर किस तरह से करना है, उसके बारे में भी हम बताऊंगा। अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आपके एक भरोसा रखिए कि आप लोग कर सकते हैं, ये भी भरोसा रखकर चलिए। आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर तो एक बनता है यार। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी की सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला यही चैनल है। आपको मैं बता देता हूं कि फाइनल प्रैक्टिकल तक होते होते क्या क्या आपको आवश्यकता होगी, सब चीज के बारे में यहाँ से बताई जाएगी। तो आपको हम बता देता हूँ कि क्या यहाँ फेल कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। आपका पहला सवाल का हमारा जवाब यही है कि यहाँ पर आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी जो भी हो आपका, उसमें किसी में आपको फेल नहीं किया जाता है। प्रैक्टिकल में जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं, यहाँ पर बाहर से एग्जामिनर आते हैं, तो बाहर से एग्जामिनर का क्या रोल रहता है उसके बारे में भी हम आपको पहले बता देता हूँ कि कैसे वो लोग, उनका व्यवहार कैसा रहता है, वो कैसे आपको रिएक्ट करते हैं, उनके बारे में हम पहले बता देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, मिनिमम कितना प्रैक्टिकल करना है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप लोग ज्यादा बदतमीजी करेंगे उनके साथ तो आपको फेल कर देंगे। जैसे कि हर साल एक दो बच्चों को फेल कर देते हैं। जैसे कि वो रीडिंग छाप के गए, वही रीडिंग छाप दी है वहां पर, तो वहां फेल कर, वहां वो रिजेक्ट कर देंगे, आपको नंबर ही नहीं देंगे। तो ये सब गलती नहीं करिए। तो आपको हम वो गलती बात की बात है, जब आपको पढ़ाई, जब एग्जाम होगा तब उससे पहले बताऊंगा कि क्या गलती ना करें। आपको मैं बता देता हूं कि जैसे कि उनको ज्यादा परेशान करने लगेंगे तो आपको ज्यादा वो खिसिया कर फेल कर देंगे। जैसे कि आप लोग एक भी प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, तब भी आपका चांस बनता है कि ज्यादा नीचे जाने का। तो आप लोग एक भी प्रैक्टिकल किए हैं तो फेल तो नहीं होंगे, यहाँ प्रैक्टिकल में फेल नहीं होंगे। बहुत से छात्रों का सवाल रहता है कि क्या हम प्रैक्टिकल में एक भी प्रैक्टिकल किए हैं, एक प्रैक्टिकल अभी तक हो पाया है, अभी हम प्रैक्टिकल में फेल तो नहीं हो जाएंगे? तो प्रैक्टिकल में नहीं फेल होगे, चाहे जितना कर लो, बट नंबर कम मिलेगा। जैसे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कितना प्रैक्टिकल कर सकते हैं उसके बारे में हम बताता हूं पहले। कि आप लोग जैसे कि यहाँ पर 22 प्रैक्टिकल यहाँ बीएससी पार्ट 1 में है। 22 प्रैक्टिकल में, कैंपस में 22 प्रैक्टिकल हैं, जिसमें से कॉलेजों में कुछ कम है, करीबन 18 प्रैक्टिकल कॉलेजों में हैं। तो 22 प्रैक्टिकल में आपको मैक्सिमम आपको 10 कर लेने हैं। 10 करने से आपको क्या फायदा मिलेगा उसका भी हम बता देता हूं। कि जैसे आप लोग 5 प्रैक्टिकल कर लिए, उसमें आपको 5 प्रैक्टिकल से ज्यादा 6 प्रैक्टिकल किए, उसमें आपको बोनस मिलने लगता है। बोनस मतलब समझिए कि जैसे कि आपको जैसे 5 प्रैक्टिकल किए तो 5 प्रैक्टिकल का औसत बना। जैसे कि एक प्रैक्टिकल में आप लोग कितना पाए, जैसे कि 7 नंबर पा गए ना, तो 7 नंबर का जैसे कि 6 प्रैक्टिकल कर लिए, 6 प्रैक्टिकल का औसत मिलेगा। जैसे कि दूसरे प्रैक्टिकल में 6 नंबर पा गए, तीसरे प्रैक्टिकल में 8 नंबर पा गए, तो इन सभी चारों पांचों का औसत मिलाकर दिया जाता है। जितना नंबर आपको आया, मान लीजिए 7.8 आ गया आपका नंबर, उसके बाद एक नंबर, जैसे कि ज्यादा प्रैक्टिकल करे रहेंगे तो एक नंबर आपका जुड़ जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 8 दशमलव, जैसे कि 0.5 नंबर जुड़ता है, 0.5 फिर एक नंबर, फिर यहाँ जैसे कि ज्यादा, जैसे 8 प्रैक्टिकल कर लिए तो आपको एक नंबर जुड़ गया, उसके बाद 9 प्रैक्टिकल कर लिए तो आपको एक नंबर फिर जुड़ा। तो ऐसे ही जैसे कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल किए हैं तो ऐसे ही आपका बोनस मिलेगा। बोनस मिलने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ प्रैक्टिकल में ऐसा ही नंबर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मिलता है।
आपको मैं बता देता हूँ कॉलेज वाले भी ना परेशान हो, अगर आप लोग 2 प्रैक्टिकल किए हैं तो विधिवत करिए। जैसे कि हम बता देता हूँ कि आपका वाई बाई बेंडिंग मिला या जैसे कि वाई बाई बेंडिंग मिला या तो सरफेस टेंशन मिल गया, तो आपको जैसे कि सरफेस टेंशन मिला, सरफेस टेंशन को 1 माह लगा के करिए पर विधिवत तरीके से करिए। फिर उसके बाद अगर 1 माह में 2 प्रैक्टिकल किए, इसके बाद खींच लीजिए। जैसे कि खींचने का क्या मतलब है कि जल्दी से जल्दी आपका फ्रेंड भी कर चुका होगा, तो उसके जो भी प्रैक्टिकल आप लोग पाएंगे वो फ्रेंड से पूछिए कि ये कैसा होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है। तो एक दिन में रीडिंग निकली, फिर दूसरे दिन में कैलकुलेशन करके आपको टीचर को दिखा देना है, उसके बाद यहाँ से आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा। ऐसे करने पर आपको जैसे कि 7 प्रैक्टिकल 8 प्रैक्टिकल तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो क्या करना है कि आपके फ्रेंड अगर कर्ज लिए हैं तो उनमें जाकर उनसे पूछना है कि आप इसे कैसे किए। जैसे कि पीओ बॉक्स मिल गया तो पीओ बॉक्स के दूसरे पूछिए, अगर दूसरा कर लिया है तो उससे पूछिए कि ये कैसे किया। जल्दी से आप लोग उसका प्रोसेस समझिए और कुछ दिमाग में रखिए कि हाँ कुछ पढ़े रहिएगा। फिर उसके बाद उसका प्रोसेस समझिए, फिर जाकर तुरंत करके कैलकुलेशन करके टीचर को दिखा दीजिए, उसके बाद चेक करा के दूसरा ले लीजिए। ऐसे करने पर आपको जल्दी से जल्दी 7 से 8 प्रैक्टिकल हो जाएगा। आपको जैसे कि 2 ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जैसे कि बहुत से छात्र ऐसे हैं कि 2 ही प्रैक्टिकल करने के बाद वो रुक जा रहे हैं, तो रुके ना। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि वो जैसे कि बीमार हो जा रहे हैं, तो बीमार हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको इसी तरह से टैलेंट को निभाकर आगे चलना है, आगे दौड़कर भागना है। अब आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने में विंटर वेकेशन भी हो रहा है, इस बीच आपको विंटर वेकेशन भी हो रहा है। आपको बहुत से न्यूज आ गया कि आप लोग घर जाएं या ना जाएं। आपको मैं बता देता हूँ बीएससी कर रहे हैं भाई साहब आप लोग, आपको घर जाने से कोई मतलब नहीं मिलेगा। आप लोग अगर आज घर जाएंगे तो फिर बाद में घर वापस दुखी मन, क्योंकि आपको 10 दिन की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अगर ले जा सकते हैं आप लोग घर पर पढ़ने के, घर पर बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, चाहे जितना आप लोग कोशिश कर लीजिए, घर पर बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो सकती। तो आप लोग यहाँ अगर पढ़ाई का रिदम बना लिए हैं तो पढ़ाई उसी तरह से करिए जिस तरह से यहाँ पढ़ाई नहीं कर रिदम बना लिए। आपको मैं बता देता हूँ कि अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या यहाँ पर किस तरह से हम लोग पढ़ाई करें। ये आपका सवाल दूसरा नंबर सवाल का जवाब मेरा सुनिए कि जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप लोग बीएससी मैथ या बीएससी बायो कर रहे हैं कैंपस और कॉलेज से, चाहे जहां से कर रहे हैं, आपके लिए यह बात बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपका मैथमेटिक्स हुआ तो मैथमेटिक्स में आपको डेली मतलब कि रोज रिवीजन चाहिए, बिना रिवीजन की आपको मैथमेटिक्स में बैक लगेगा। आज मैं बता देता हूं कि आरटीआई में बहुत से ऐसे छात्र थे उनका बैक लगा, फिर वो उनका नंबर भी नहीं बढ़ा। तो ऐसे भी हैं छात्र जिनका नंबर भी नहीं बढ़ेगा, वो आरटीआई के भरोसे अगले ईयर्स का पढ़ते रहेंगे। तो ऐसे ना पढ़िए कि आपका बैक लगे या कुछ ऐसा संभावनाएं हो। आपको मैं बता दिया हूं कि सीरीज मार्केट में आ गई है, अगर अभी तक सीरीज नहीं लिया तो जाकर सीरीज ले लीजिए। फिर उसके बाद ऐसे भी छात्र अभी पूछ रहे हैं कि क्या सीरीज से हमारा 70 से 80% बन जाएगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ का सिलेबस एक रटना है, जिसका शार्प माइंड है रटने का वो बना सकता है, वो 80 क्या 85 90 तक बना लेगा। तो यहाँ मैक्सिमम 85 80 90 तक गया है, तो आप लोग अगर अच्छे हैं तो उससे भी ज्यादा ला सकते हैं, 90% ला सकते हैं। तो अच्छा करके अच्छा परसेंटेज लाइए। आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ से परसेंटेज लाना बहुत कठिन बात नहीं है, यहाँ का जो प्रेशर है वो झेलना बहुत कठिन बात होती है कि प्रेशर को किस तरह से झेले और किस तरह से हम इसको समझ पाए कि ये किस तरह से प्रेशर है। क्योंकि आप लोग इंटर तक ये प्रेशर को नहीं झेले हैं, जो प्रेशर यहाँ पर पड़ रहा है आपके ऊपर, और जो कोचिंग कर रहे हैं वो उनका तो बना बनाया पका पकाया मतलब कि खाना बना बनाया मिल रहा है, उनको खाना ही है। आपको अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं आपको बनाना भी है और खाना भी है। जैसे कि आप रूम लेकर रह रहे हैं तो आपको बनाना भी है और खाना भी है। उसी तरह से आपको अगर नहीं कोचिंग कर रहे हैं तो आपको डेली के डेली कहीं से न कहीं कैंपस की क्लास लीजिए, या कॉलेज में है तो कॉलेज की क्लास लीजिए, कुछ तो मालूम पड़ेगा यार। उसके बाद अपने से पढ़िए, फिर सीरीज ले लीजिए, फिर इतना बार लगाइए कि वो दिमाग में चला जाए।
उसके बाद आपको तो वो सब तो अपना ही हो जाएगा। मैथमेटिक्स अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे, मैथमेटिक्स वो अपना हो जाएगा, पराया नहीं रहेगा। तो रिवीजन पर ज्यादा फोकस करिएगा। आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आपका हुआ बायो वाले तो अपना रट कर ही काम हो जाता है भाई। आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे कि बायो में ज्यादा मैथ से ज्यादा नहीं है। मैथ में आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ज्यादा प्रयास कीजिए, और बायो वाले हैं तो आपको ज्यादा कोशिश करना है कि लिख कर याद करना है। जैसे कि केमिस्ट्री लिए हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर पढ़िए। जैसे कि आप लोग 3rd ईयर में जाएंगे, उसमें एक भी सब्जेक्ट छोड़ना रहता है, तो उसमें जो सब्जेक्ट छोड़ना है उसको ज्यादा ध्यान न दीजिए, बट 2 सब्जेक्ट को इतना बेहतरीन करिए से रखिए। आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर फेल नहीं करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर प्रैक्टिकल में आपके दिमाग में चल रहा होगा कि प्रैक्टिकल में क्या फेल कर देते हैं, तो फेल तो नहीं करते हैं। बहुत से यूनिक होते हैं जो बदमाशी करते हैं, या आपके भाषा में कहें अन्नवादी करते हैं, उनको फेल कर देते हैं। जैसे कि उनको नंबर ही नहीं देते। अगर प्रैक्टिकल में फेल तो सब सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। आपको चाहे जितना थ्योरी में लाएं तो आपका वो नहीं जोड़ा जाता है। तो इसलिए ऐसा न करें कि आपको वहां से निकाल दिया जाए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस वीडियो से नहीं जुड़े, इस चैनल से नहीं जुड़े तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।